बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अब मैं जा रही हूँ फाइनली हैदराबाद। मेरा जो लास्ट मैं जब निकलती हूँ ना, तो मैंने पहले भी बताया था, अम्मी के घर से स्टार्ट करती हूँ और छोटी बहन के घर से जाकर निकलती हूँ। तो मैं ससुराल में थी, वहाँ से मेरी छोटी बहन ने मुझे पिक किया और अब हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद उसके घर पर। ये तो जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं उनको पता है कि मेरी सिस्टर जो है वो गांव में अपनी ज़मीनों पर रहती हैं। अब उन्होंने हैदराबाद में फ़्लैट ले लिया है क्योंकि बच्चा उनका जो बेटा है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। स्कूल की वजह से वो हैदराबाद शिफ्ट हो चुकी है, कभी वहाँ कभी वहाँ। तो दोनों घरों में उनका आना जाना रहता है। ये आगे मैं आप लोगों को डिटेल से फिर बताऊँगी। अब हम लोग रुके हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए। ये हाईवे पर एक जगह है, प्याला होटल, शायद मैं सही नाम ले रही हूँ। तो वहाँ पर हम लोग चाय पिएँगे और उनकी चाय इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त इन्होंने चाय पिलाई है ना, मेरी सिस्टर ने, उन्होंने तो बनाई थी। तो कभी इस तरह होता है ना, बाहर अगर हम लोग पी रहे हैं तो फिर चाय में या तो इलायची ज़्यादा होती है या तो वो इतनी कड़ी हुई होती है कि काली हो जाती है, और या फिर उसमें मीठा ज़्यादा होता है। तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट चाय थी और मेरा तो दिल चाह रहा था कि एक और कप ले लूँ, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। हम लोगों ने फिर हैदराबाद जाना है, पहुंचना है और हमें करनी है शॉपिंग भी। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले भी हैं और बहुत अच्छा माहौल है। बैठें आराम से, सुकून से। जो बहुत दूर से निकलते तो यही है हाईवे, कहीं भी जाना हो तो यहाँ पर बैठकर चाय वगैरह बहुत कुछ मिलता है, खाने पीने का सब कुछ। और झूले भी हैं, बच्चों ने झूले झूले और फिर हम लोग वापस निकले अब हैदराबाद के लिए। लेकिन मैं बता रही थी कि बहुत अच्छा माहौल था और हम लोगों ने शॉपिंग भी करनी है। तो जल्द अज़ जल्द पहुँचे और फिर जाएँ हम लोग मार्केट। अब देखते हैं, अगर जल्दी टाइम पर पहुँचते हैं तो फिर मार्केट के लिए निकलते हैं, अगर टाइम नहीं होगा तो फिर हम कल इंशाल्लाह मार्केट के लिए निकलेंगे। हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। मेरी सिस्टर के ससुराल में एक शादी है। मुझे इनके घर पे 1 दिन के लिए रुकना था, फिर जाना था, लेकिन ये देखिए मेरा बेटा, ये ना मेरे भांजे को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो उसने इसको गोद में उठाया हुआ है। मस्ती कर रहे थे ये लोग। तो हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है उस शादी के लिए। मेरी बहन के ससुराल में जो शादी है, मुझे सिर्फ़ इनके घर पे 1 दिन के लिए जाना था और फिर अपने घर। लेकिन फिर उस शादी की जो है वो दावत आ चुकी और वो बहुत ज़्यादा मुझे भी रिस्पेक्ट देते हैं, मेरी बहन को भी देते हैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं उनके गाँव वाले, उनके ससुराल वाले। तो उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया, तो मैंने कहा चलें वो वाली शादी अटेंड करते हैं। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग मुझे भी करनी है और सिस्टर को भी करनी है, उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेने हैं, तो हमें मार्केट भी जाना है। अब हम लोग हैदराबाद पहुंच चुके हैं लेकिन थोड़े से लेट हो चुके हैं। तो कल निकलेंगे शॉपिंग के लिए, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, 1 दिन यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद जाएँगे गाँव, वो वाली शादी अटेंड करेंगे। सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी, शॉपिंग भी, शादी भी इंशाल्लाह। और इनका घर जो है वो 4th फ्लोर पर है, जो कि चढ़ना-उतरना मुझे इतना मुश्किल लगा है, बहुत ज़्यादा। और बस सब घर आ चुके हैं और फटाफट से खाना बना लिया है मेरी सिस्टर ने। उन्होंने कबाब बना कर रखे हुए थे, दाल भी बना कर रखी थी, सिर्फ़ चावल चावल उबाले हैं और खाना हो चुका है रेडी। तो खाना खाएँगे, इसके बाद बाहर जाएँगे थोड़ी देर के लिए, बच्चों को लेकर जाएँगे बाहर थोड़ी देर के लिए आउटिंग के लिए। रात को कुछ आइसक्रीम खा लेंगे, कुछ खा पी कर आ जाएँगे, बस यही होगा। क्योंकि ये टाइम जो है वो मैंने अपने बच्चों को दिया हुआ है फुल एन्जॉय करने के लिए। जिस दिन से मैं निकली हूँ, मैंने कभी भी बच्चों को टोका नहीं, क्योंकि इन्होंने ईद भी याद करते हुए अपना पढ़ते हुए गुज़ारी है, क्योंकि पेपर आने वाले थे और बड़ी क्लासेस हैं, तो उन्होंने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। जितना उनसे हो सकता था उतना उन्होंने पढ़ाई को टाइम दिया है। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा भी नहीं टोका और मैंने ये कहा कि थोड़ी-सी आउटिंग कर लेंगे, थोड़ा-सा घूम फिर लेंगे, फ्रेश हो जाएँगे। फिर इसके बाद यही होगा, यही बुक्स होंगी, यही कमरा होगा, यही बच्चे होंगे, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है इधर-उधर का जो है वो कहीं घूमने के लिए या कुछ। क्योंकि जिस तरह से स्टडीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, न्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी, तो इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो इसी वजह से मैंने बिल्कुल भी बच्चों को नहीं टोका और यहाँ पर भी मैंने उनको फुल एन्जॉय करने के लिए टाइम दिया हुआ है कि आप लोग ये टाइम जी लो, क्योंकि फिर नई क्लासेस जो हैं उनमें आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा। और जब भी आप लोग निकलते हैं कहीं पर, जब जाते हैं
तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो टाइम खुलकर जिएँ, खुश होकर जिएँ, क्योंकि ये यादें जो है ना वो हमारे ज़हन में रह जाती हैं। जब भी हम लोग वापस जाते हैं घर पे या फिर अपनों के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो टाइम जो है वो हमेशा के लिए हम लोगों के ज़हनों पर, हमारी यादों में होता है वो टाइम। तो इस टाइम में कोशिश ये होनी चाहिए कि दरगुज़र से काम लिया करें। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई इस तरह की बात हो जाए जो कि आप याद करें तो आपको तकलीफ़ हो, तो कोशिश करें कि इस तरह की यादें ना हो। बहुत अच्छी यादें हों और टाइम एक-दूसरे को दिया करें। और मेरे ये जो आप ब्लॉग्स देख रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे कि हमेशा से मैं इसी तरह से खुश हूँ और घूमती-फिरती रहती हूँ। तो इस तरह नहीं होता। हर इंसान की ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स होते रहते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं अपनों के बीच में, अपने ख़ानदान के बीच में, अपने जो क्लोज़ आपके रिलेटिव्स होते हैं उनके बीच में, भाई-बहनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं और आजकल तो बहुत ज़्यादा होती हैं। और हम लोग यही सोच रहे होते हैं कि उसने मुझे कॉल नहीं की तो मैं क्यों करूँ, उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की तो मैं क्यों करूँ। तो आप पहले खुद पर भी गौर किया करें कि आपने उनको कितनी मर्तबा कॉल की है और आपने कितनी मर्तबा अपनों को याद किया है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि दरगुज़र से काम लिया करें और खुश होकर जिएँ। मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इस तरह की बातें तो हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, तो खुश होकर जिएँ। और इस मौसम को देखिए, कितना प्यारा मौसम हो रहा है, हम लोगों ने खा पी लिया इस बीच में और हम लोग जा रहे हैं अब घर की तरफ। और ये हैदराबाद की सड़कें और हैदराबाद की बारिश, बहुत अच्छा मौसम है। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और इतने दिनों से आप लोगों से नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग नए हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।